तो आपका स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल शिव की भक्ति में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिप्रेशन से कैसे बाहर निकला जा सकता है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसमें लोग डिप्रेशन में हैं और मुझे समझ नहीं आता कि ये दुनिया डिप्रेशन में क्यों जा रही। डिप्रेशन बस या तो आजकल मुख्य कारण क्या होते हैं, या तो किसी लड़की ने लड़के को छोड़ दिया या किसी लड़के ने लड़की को छोड़ दिया तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। या तो कुछ वीडियोस देख ली तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, ये सब डिप्रेशन उप्रेशन ये सब दिमाग की स्टेज होती है। असल में अगर हम सत्य को समझ जाते हैं तो ये डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं बचती। और सत्य क्या है? सत्य शिव है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आपके डिप्रेशन से आप बाहर नहीं निकल जाओगे और आगे से कभी आप डिप्रेशन में जाओगे नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अब ज़िंदगी में याद रखना, पूरी ज़िंदगी आपको ये चीज़ काम आएगी। और जो अध्यात्म में है उसको तो डिप्रेशन बिल्कुल आ ही नहीं सकता, और जो अध्यात्म में ज़्यादा रुचि नहीं रखते उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और वो भी ज़िंदगी भर उनको डिप्रेशन आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि ये सब असली नहीं है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि देखिए, डिप्रेशन से जो डिप्रेशन होता है ये एक मेंटल स्टेज होती है, और आध्यात्मिक सुख भी एक मेंटल स्टेज होता है। ठीक है, अगर आप ये समझ जाए, जैसे अगर आप शमशान के सत्य, मृत्यु का सत्य जो होता है वो समझ जाते हो, और ये समझ जाते हो कि स्त्री सुख में कुछ नहीं रखा, जो 2 पल का सुख होता है वही सबसे भयानक होता है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा था कि जो 2 पल के सुख के लिए जीता है उसे जिंदगी भर दुख सहना पड़ता है, और जो थोड़ा सा दुख सहता है उसे बाद में सुख ही सुख मिलता है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे कार्य कृत्य हैं जिसे करने के बाद हमें गिल्टी फील होती है, मतलब पछतावा होता है, पर वो 2 पल का सुख होता है। लोग क्यों करते हैं? क्योंकि लोग उस आदत में फंसे हुए हैं। अगर वो किसी से मदद नहीं मांगते, एक सही समय पर आने पर मदद नहीं मांगते हैं, या फिर जो अगली स्टेज है उसमें जाने से पहले मदद कोई उनकी नहीं करता है, तो वो वहाँ जाके बहुत बुरा फंसते हैं। वो स्टेज से निकल नहीं सकते। और मैं ये दावे के साथ डंडे की चोट पे बात कह सकता हूँ कि ये दुनिया 80% से ज़्यादा दुनिया काम वासना के अंदर फंसी हुई है। ठीक है, और लोग अपनी मदद भी नहीं चाहते, फंसे रहना चाहते हैं उसी में। पर जो लोग समझदार हैं वो लोग समझ जाएंगे कि ये चीज़ सही नहीं है। ये ब्रह्मचर्य नाम ऐसा ही नहीं बना है, ये बहुत गहरा लक्ष्य है। इसे समझना बहुत, ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसको अनुभव हुए हैं। मतलब अनुभव कैसे? जो बीत रखी जिसके ऊपर। अगर आप कोई गलती करते हो, जैसे मान लो आप कोई अश्लील गलती कर देते हो, फिर आपको बाद में आपको जब गिल्ट फील होता है तो आपको एक सीख भी मिलती है कि आपने ऐसा किया क्यों आखिर। जब आप सुधरना चाहते हो, वो बात अलग है कि आप अगर करना चाहते हो तो आप कर रहे हो, वो बात गलत है एकदम। पर अगर आप सुधरना चाहते हो और सुधरते जब आप सुधरने की लाइन में होगे और आप जब गलती कर दोगे तो आपको एक सीख मिलेगी कि आपने गलती क्यों करी। बंदा जो चाहता है वही उसके साथ होता है। अगर बंदा सुधरना चाहता है तो दुनिया भी उसको सुधारती है। ठीक है, और खुद तो वो सुधरता ही है। अगर आप कोई गलती करते हो तो बाद में आपको उसकी सीख मिलती है, आपके मन में वो सीख आती कि हाँ, कभी मेरे को घमंड नहीं करना चाहिए था, कि मेरे को कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है, ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये उसको अपनी गलती पता चल जाती है, उस गलती से वो सीख लेता है। ठीक है, और ऐसी सीख ज़िंदगी में आपको हमेशा याद रहती है।
कहते हैं ना वो वैल्यू उस चीज़ की, जो चीज़ आपके पास है पर जो किसी गरीब के पास नहीं है, आपको उस चीज़ की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होगी, वो यहीं कहीं पड़ी होगी, पर उस गरीब को उसकी वैल्यू पता है क्योंकि वो चीज़ उसके पास नहीं है। ठीक है, जैसे लोगों को आजकल अपने माँ बाप की वैल्यू नहीं पता, पर किसी अनाथ से पूछो माँ बाप की वैल्यू क्या होती है, वो बताएगा माँ बाप की वैल्यू होती क्या है आखिर। ठीक है, और डिप्रेशन भी कुछ ऐसा ही स्टेज है। मैं और इससे निकलने की एक बहुत देखिए, जो मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा होगा, इनके विचार कर रहा होगा, उसको मेरी बातों का असली मतलब पता चलेगा। क्योंकि मेरी यही मेरा यही है कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो मैं कह नहीं पाता, परंतु मैं गहरी बात कहता हूँ। इस बात को अगर कोई समझ लेगा तो फिर वो समझ जाएगा फिर, ठीक है, कि डिप्रेशन सत्य नहीं है। सबसे पहले अगर आपको डिप्रेशन जैसे इस चीज़ से बिल्कुल हटना है, ज़िंदगी से हटा देनी है कि आगे आपको ऐसा कभी भी ना हो, तो आपको अघोर को समझना पड़ेगा। अब लोग अघोर के नाम से डरते हैं, क्यों डरते हैं? लोगों को क्रियाकलाप लगता है, वो चीज़ काला जादू लगता है, ये सब गलत है, झूठा है ये। अघोर सत्य है, शिव सत्य है। अगर आप शिव को समझ जाओगे, डिप्रेशन नाम की चीज़ ही नहीं, आप ये समझ जाओगे कि ये जो लोग मेरे आसपास हैं, ये सब जो दिखावा करते हैं मेरे साथ रहने का, खुशी रहने का, और हम उनको दिखावा हम उनको सुखी रखने का दिखावा करते हैं, वो सब गलत है, करना ही नहीं चाहिए वो। क्योंकि अंत में कोई मरने से नहीं रोक सकता। अंत में जब कोई मरता है तो अंत में उसका सिर्फ पुण्य और उसकी पूजा पाठ या फिर उसका विश्वास काम आता है ऊपर जाकर। या तो उसको मोक्ष मिलता है, या स्वर्ग मिलता है, या तो वो नरक में जाता है। और कोई उसका रिश्तेदार, माँ बाप, कोई उसको नहीं रोक सकता उसके कर्म भोगने से। शिव जिस दिन आप शिव की भक्ति में रत हो गए ना, जिस दिन आपको शिव पता चल गए, उस दिन आपके लिए डिप्रेशन तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जैसे आपको कोई छोड़ के जाता है तो आपको उस दिन उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा कि वो छोड़ के जाए या आपके साथ रहे, क्योंकि वो आपका कोई फ़ायदा नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये बात माँ बाप को छोड़कर सब पर लागू होती है, क्योंकि माँ बाप कभी भी अपनी संतान को छोड़ते नहीं हैं, भले वो कितने ही बुरे हो, पर आपका भला चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करते हो, दुनिया में कोई भी आपको छोड़ के चला जाए ना, यहाँ तक कि आपका देहधारी गुरु भी छोड़ के चला जाए ना, तो भी माँ बाप आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी माँ सबसे पहली गुरु थी। उन्होंने आपको बोलना सिखाया है, इसीलिए तो आप आज मंत्र बोल पा रहे हो या कुछ भी बोल पा रहे हो, गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र बोल पा रहे हो। क्यों? क्योंकि पहली शिक्षा वही थी, जड़ गुरु वही था। ठीक है, तो संसार में दूसरों से मतलब ना रखिए। और रही बात, अगर कुछ ऐसे सिचुएशंस भी बनती है जहाँ पे डिप्रेशन कुछ अलग लेवल से आता है, मतलब जो कि किसी के द्वारा क्रिएटेड नहीं होता है, परंतु हो जाता है डिप्रेशन, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप अपने इष्ट, जो आपके इष्ट हैं, उनकी या फिर भैरव या फिर भगवान शिव की साधना कर सकते हो, क्योंकि ये अति उत्तम है। और मैं तो कहता हूँ भगवान शिव की करो या फिर अपने इष्ट की करो, और रामायण पाठ करो। रामायण पाठ भी नहीं करनी ना, टीवी में जो कार्टून्स आते हैं ना रामायण वाले, वो भी देख लो। ठीक है, जब आप शिव को समझोगे ना, उस परम सुख की अनुभूति जब आपको होगी, तब आप एक अलग ही स्टेज पर पहुंच जाओगे, जिस स्टेज पर ना आपको डिप्रेशन छू भी नहीं सकता, फिर चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए। क्योंकि वो कहते हैं ना, शिव का साधक दुख में डोले। एक शिव के साधक के ऊपर अगर हजारों दुख भी पड़े हैं ना,
उसको पता नहीं चलेगा कि उसको बहुत दुख है। पर कोई अगर उसके बारे में सुनेगा ना तो एक ही बात कहेगा कि भाई इतना दुख सह कैसे लेता है। उसको पता नहीं चलेगा कि उसके ऊपर इतना दुख है। वो तो अपनी ऐसे बोलेगा कि ये तो मेरी नॉर्मल लाइफ है, बिल्कुल ऐसे ही कहेगा वो। और एक शिव का जो, क्योंकि शिव के गुण उसमें आ जाते हैं, बड़े से बड़ा दुख उसको दुखी नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा सुख उसको मोह में नहीं फंसा सकता। और चाहे कोई भी उसका साथ छोड़ दे पर उसको अपने शिव पर विश्वास होगा कि हाँ उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। भले भगवान शिव की यही बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई उनका हाथ पकड़ता है ना तो भले ही बाद में वो भूल जाए उनको, पर अपना हाथ वहाँ से छुड़ा ले, पर वो भगवान शिव उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर भले ही वो उनको 100 गालियाँ दे दे, पर एक बाप कभी अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ेगा, ना गुरु अपने शिष्य को कभी भी नहीं छोड़ता। ठीक है। और रही बात छोटे मोटे, ये आप जैसी साधना पूर्ण करोगे ना वैसे ही शिव का एक बीज आपके अंदर अलंकित हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप या तो आपको उनके साकार रूप के दर्शन हो सकते हैं, जो बहुत ही कम लोगों को होते हैं। ठीक है, उनके साकार रूप के त्रिशूल हाथ में लिया, अगर गले में सर, वो वाले रूप। ठीक है, पर स्वप्न में। और उनके बीज जब आपके शरीर में आएंगे ना तो उसके फलस्वरूप आपको ना दुख ना सुख का मोह होगा, और ना ही आपको कोई डिप्रेशन लगेगा। फिर भले ही आपको दुनिया छोड़ दे, क्योंकि आपको उस पर भरोसा होगा। आपके साथ कितना भी बुरा हो रहा हो, पर उसको भरोसा, पर शिव पर भरोसा होगा आपको कि वो मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकते, ना ही वो करने देंगे किसी को। जैसे आपको उनके ऊपर पूर्ण तरह भरोसा होगा ना, वैसे ही आपके जीवन से ये डिप्रेशन तो बहुत दूर की बात है। बड़े बड़े दुख, बड़े बड़े ये सब होते हैं ना जो इंसान को भटकाते हैं, ये सब भी चले जाएंगे। यहाँ तक कि जिसने शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का अच्छे से जाप कर लिया ना, इसको अच्छे से सिद्ध कर लिया, भाई साहब दुनिया में इससे बड़ा तांत्रिक उससे और कोई नहीं होगा। सारी शक्तियाँ उसके बस में होंगी। ये एक मंत्र बहुत गहरा मंत्र, बहुत प्रचंड शक्तियों को लेके घूमता है, और वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। ठीक है ना, स्क्रीन पर भी है। तो ये, और मैंने जो अभी तक जो बातें बताई हैं उनको जो भी ध्यान से सुनेगा वो मेरी बातों को समझ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है ना, और अगर वो मेरी बातों को समझ गया ना तो जीवन में वो कभी किसी के ना मुंह में पड़ेगा, ना वो उसके पैसा उसको ललचा सकता है, ना माया उसको फंसा सकती है। क्योंकि वो कहते हैं ना, आप जितना माया से हटने की आप कोशिश करोगे ना, माया अब भले ही वो कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। सुना होगा आपने, ये कबीर का एक दोहा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ठीक है, जो इसका मतलब है, जो इंसान माया से, जो गरीब इंसान होगा ना, भले ही उसके पास वो पैसे के पीछे भागता रहे, पैसा उसको ना मिले, पर जैसे ही वो सत्य को समझकर पैसे को छोड़कर मोक्ष की तरफ, सत्य की तरफ जाएगा ना, वैसे ही उसके पास अचानक से इतना धन आ जाएगा ना कि उसको अंदाजा तक नहीं होगा। क्योंकि वो माया उसको फिर से फंसाने के चक्कर में है ना, इसलिए वो ऐसा करेगा। तो आपको ये मेरी जानकारी दी हुई अगर अच्छी लगी हो और गहराई से समझ आई हो इस वीडियो को, अगर अभी आपके पास टाइम नहीं था ना, तो समझ नहीं आया, तो एक बार फिर से शांत चित्त होकर एक बार शिव को ध्यान में लाकर इस वीडियो को सुने और मेरी बातों पर गहराई से ध्यान दें, तो आपको इस वीडियो का बहुत गहरा मतलब पता चलेगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही मित्रों, मैं चलता हूँ और अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक वीडियो को ज़रूर करें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि 90% लोग तो मेरी वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और बेल आइकन ऑन रखें, क्योंकि आगे आने वाली बहुत ही प्रचंड वीडियो में आपको, जिस वीडियो में बहुत प्रचंड साधनाएं दूंगा जो आपके बहुत काम आएंगी। ठीक है, और मैं यही है कि जो भी मेरे
चैनल को शुरुआत से साथ रखेगा ना अपने, वो एक मैं उसको एक अच्छा सिद्ध साधक बना दूंगा, नाम चलेगा भारत में उसका। तो ठीक है ना दोस्तों, जय महाकाल।